आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीहड़ या रेवाइंस का अध्ययन करेंगे। जब धरातल पर वनस्पति का आवरण कमजोर या कम हो जाता है तो वर्षा ऋतु में जल के बहाव से वहाँ की मिट्टी बह जाती है। अर्थात बहते हुए पानी के साथ धरातल की ऊपरी सतह बह जाती है। धीरे धीरे वहाँ नाली सी बन जाती है और वे नाली ही आगे चलकर नालिका या अवनालिका में बदल जाते हैं। नालिका तथा अवनालिका द्वारा अपर्दित क्षेत्र को ही बीहड़ कहा जाता है। यानी जब बहते हुए जल वर्षा ऋतु में जब तीव्र वर्षा होती है या फिर जो नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है, वहाँ पे जब नालिका और अवनालिकाओं के द्वारा जो अपर्दित क्षेत्र होता है उसे ही बीहड़ कहा जाता है। ये एक विषम स्थलाकृति है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति होती है। इसका जो मुख्य कारण है वह तेज ढाल व अधिक वर्षा है। यानी बीहड़ उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती हो या नदियों का बहाव तेज होता है या जहाँ पे ढाल अधिक होता है। इसलिए बीहड़ प्राय पर्वतीय ढलान या पठारों के कगार के सहारे ही मिलते हैं। यानी जहाँ पे तेज ढाल होता है वहाँ पे जो जल का बहाव है वो अधिक गति से होता है। इसलिए तेज ढाल और जल की मात्रा अधिक होने के कारण जब उसकी बहने की गति अधिक होती है तो वहाँ पे अपर्दन के कारण नालिका और अवनालिकाएँ बन जाती हैं और एक विषम स्थलाकृति बनती है। उसे ही हम बीहड़ कहते हैं। भारत के बीहड़ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार, यहाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियों ने अपर्दन द्वारा गहरे बीहड़ों का निर्माण किया है। इसमें चंबल के जो बीहड़ हैं वो विशेष उल्लेखनीय हैं, जहाँ 40 से 60 मीटर गहरे बीहड़ या बीहड़ मिलते हैं। यानी चंबल है वो बीहड़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो चंबल की घाटी है उसका जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और ये नदी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी कगार होने के कारण उस उत्तरी कगार के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण तीव्र गति से बहती है। ढाल अधिक होने और बहाव की गति अधिक होने के कारण चंबल है वो बीहड़ों का निर्माण करती है। दूसरा जो क्षेत्र है वह पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी कगार के सहारे तेज प्रवाहित होने वाली छोटी छोटी नदियां जैसे पेरियार, नेत्रावती, शारावती, काली नदी, मांडवी, जुआरी इत्यादियों ने भी गहरे गड्ढों का निर्माण किया है, अर्थात बीहड़ों का निर्माण किया है। यानी पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है वहाँ पे जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं वो ढाल अधिक होने के कारण तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और वो बीहड़ों का निर्माण करती हैं। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह शिवालिक हिमालय क्षेत्र। शिवालिक हिमालय पर ढाल के सहारे तेज बहने वाली वर्षा पूरित जो नदियाँ हैं, इन ऐसी नदियाँ जिन्हें वर्षा से भी जल मिलता है, ने अपर्दन द्वारा गहरे खड्डों का निर्माण किया है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चाश भी कहा जाता है। चाश सामान्यतः वन विहीन भीड़ भूमि होती है। यानी शिवालिक हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो तेज़ ढलान के कारण भूमि का धरातल का अपर्दन करती हैं और गहरे गड्ढों का इन्होंने निर्माण किया है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चोस कहते हैं। और चोस जो है वो क्या है, वन विहीन बीहड़ भूमि होती है। इसके अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार, पूर्वी घाट पर्वत, मेघालय पठार तथा अन्य अधिक वर्षा व तेज जो ढाल वाले भाग हैं वहाँ बीहड़ पाए जाते हैं। ये मानचित्र जहाँ पे भारत के मुख्य जो बीहड़ क्षेत्र हैं उनको दर्शाया गया है। बीहड़ीकरण के कारण, यानी बीहड़ के बनने के जो मुख्य कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। मुलायम संरचना, यानी जहाँ पे चट्टानी संरचना मुलायम होती है वो तीव्र गति से उसका अपर्दन हो जाता है। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होने से जल का बहाव तीव्र गति से होता है, वो अपर्दन अधिक करता है। जहाँ पे तेज ढाल हो, अधिक वर्षा हो, मुलायम संरचना हो तो जल के अधिक बहाव होने के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। वन, यानी वन जहाँ पे वनों का आवरण कम होता है, वनस्पति का आवरण कम होता है, उन्हीं भागों में बीहड़ पाए जाते हैं। या खनन वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ खनिज होते हैं, खनिजों का खनन करते हैं, खाने जो होते हैं वहाँ पे जो खनन करने के कारण क्या गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। धीरे धीरे अधिक वर्षा होने पर या तेज ढाल होने के कारण उन गड्ढों का विस्तार हो जाता है।
नदियों के किनारे कृषि क्षेत्र के रख रखाव की कमी होती है, वहाँ भी क्या है, बीहड़ पाए जाते हैं। तो ये मुलायम संरचना, अधिक वर्षा, तेज ढाल, वन खनन क्रिया आदि मुख्य कारण हैं। या जहाँ पे हम ये कहें कि वनस्पति का आवरण कम हो, मुलायम संरचना हो, चट्टानों की मुलायम संरचना हो, चट्टानें कोमल होती हैं, अधिक वर्षा होती हो, तेज ढाल होता है, उन क्षेत्रों में ही बीहड़ पाए जाते हैं। निवारण के उपाय: वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, यानी हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके बीहड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। नालिका और अवनालिकाओं के शीर्ष पर जहाँ पे बांध या मेड़ बनाकर बीहड़ के विस्तार को रोका जा सकता है। समोच्च रेखीय जुताई करने से भी गहरे गड्ढों के निर्माण को रोका जा सकता है। खेतों के किनारे मेड़बंदी करके खेत का पानी है वो खेत में ही रहे, उससे भी इन गहरे गड्ढों के निर्माण को रोका जा सकता है। जल निकासी का उचित प्रबंधन करके, खनन के उपरांत बने गड्ढों को भरकर वृक्षारोपण करके, समतलीकरण और मृदा संरक्षण के द्वारा भी बीहड़ीकरण के निवारण किया जा सकता है। धन्यवाद।